हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएम के क्लासेस। होप यू आर डूइंग फाइन। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक, दैट इज़ कंप्यूटर का टोटल एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें आपको कंप्लीट रिवीजन मिलेगी टॉपिक वाइज। जी हाँ फ्रेंड्स, वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का जो सिलेबस है, एग्ज़ाम अब जल्दी ही आने वाला है। तो हम लोग जो है इसके पूरे सिलेबस को, कंप्यूटर के पूरे सिलेबस को रिवाइज़ करने वाले हैं आप एमसीक्यूज़ के थ्रू। यस, तो अभी तक जो हम कंप्लीट करे थे वो था रीजनिंग का सिलेबस, जिसके 2 ही टॉपिक बचे हैं। तो इसलिए हमने स्टार्ट किया है अब से एमसीक्यू सीरीज़ भी। विद इन द सब्सिक्वेंट टाइम आपको वो 2 टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। एंड आपको अगर इन सब के पीडीएफ्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जो विद द सेम नेम डीएम के क्लासेस के साथ आपके टेलीग्राम पे अवेलेबल है चैनल। आप जाएं, वहाँ पे चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पे जितने भी अभी तक हमारे लेक्चर्स रीजनिंग के हुए हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल है इन द पीडीएफ फॉर्मेट। ओके, और जितने भी अभी ये एमसीक्यू सीरीज़ भी होगी तो वो भी आपको इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो यू कैन गो एंड चेक। ये पब्लिक चैनल है, आप इसको डायरेक्टली सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा डीएम के क्लासेस। आप अपना टेलीग्राम खोलिए और वहाँ पे टाइप कीजिए डीएम के क्लासेस, तो आपको चैनल मिल जाएगा जिस पे कंप्लीट पीडीएफ्स आपको अवेलेबल है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इन वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। हम लोग सभी लोग फेमिलियर हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। हम डेली लाइफ में भी इनको यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारे कंप्यूटर्स हों, लैपटॉप्स हों, हमारे हेडफोन्स हों, स्कैनर्स, प्रिंटर्स, ये सब चीज़ें क्या है, ये सारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस वी ऑल नो क्या होते हैं, ऐसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर को इनपुट देने के काम आते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनसे हमें आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्ले या इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपीज़ जो है प्रिंट आउट की फॉर्म में मिलता है। तो वो सारे क्या आते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइसेस। तो विद दिस लेट्स बिगिन आवर एमसीक्यू सीरीज़। ये टोटल एमसीक्यू सीरीज़ जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चंस में से आपके पास आज के हम वीडियो में नियर अबाउट 30 to 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और बाकी बचे हुए हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड शेयर मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स बिगिन विथ, हम बेसिक से लेकर के हर तरह के क्वेश्चन जो है आपको करवाने वाले हैं यहाँ पे, जिससे कि आपका टॉपिक कंप्लीट वे से रिवाइज हो जाए। एंड आई डोंट थिंक इससे बाहर आपको कुछ और आने वाला है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वी ऑल नो, ऐसा डिवाइस जो हमें जो है आउटपुट प्रोवाइड करता है कंप्यूटर से। तो आउटपुट प्रिंटर, यस, प्रिंटर से हमें हार्ड कॉपीज़ प्रिंट आउट मिलती है। मॉनिटर पे हमें डिस्प्ले मिलता है, जो भी हम कीबोर्ड के थ्रू टाइप करते हैं वो सारा हमें कहाँ पे मिलता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे, जिसे हम मॉनिटर बोलते हैं। देन आता है स्कैनर। तो स्कैनर का काम क्या होता है कि जो हमारी हार्ड कॉपीज़ हैं उनको स्कैन करके उनको कन्वर्ट करना इनटू सॉफ्ट कॉपीज़, जो आपको मॉनिटर पे या कहीं पे भी डिस्प्ले प्रिंट आउट चाहिए आपको तो वहाँ पे जो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो स्कैनर इस तरह से जो है हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो हेडफोन्स, वी ऑल नो, हेडफोन्स हम यूज़ करते हैं हमारे सेलफोन्स के साथ, हमारे स्पीकर्स की फॉर्म में। तो ये हेडफोन्स भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जो हमें लिसनिंग के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए काम आता है। ठीक है, या फिर आप अगर इस समय अपनी डिवाइस से, अपने फ़ोन से अगर हमारा वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आप भी हेडफोन्स का यूज़ कर रहे होंगे। तो हैंस हेडफोन्स आर आल्सो आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो हैंस स्कैनर, ऑप्शन सी इज़ अवर करेक्ट आंसर हियर। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 2, which of the following device allows you to input alphanumeric characters and special characters in the computer। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आपको अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स कंप्यूटर में डालने की हेल्प करेगा। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपके पास जो है, आप टाइपिंग किससे करते हैं, क्या आप मॉनिटर से टाइपिंग करते हैं या कैरेक्टर्स को टाइप करके सिस्टम में डाल सकते हैं। तो नहीं, मॉनिटर एक डिस्प्ले यूनिट है, माउस जो है वो पॉइंटिंग यूनिट है, प्रिंटर जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे पूछा गया आपको इनपुट डिवाइस के बारे में। हैंस
कीबोर्ड ही ऐसा एक डिवाइस है जिस पे आपके पास न्यूमेरिक कीज़ भी होती हैं, अल्फ़ाबेटिकल कीज़ भी होती हैं, फंक्शन कीज़ भी होती हैं। तो आप चाहें जैसे भी कैरेक्टर्स हों वो कहाँ से इनपुट कर सकते हैं इनटू द कंप्यूटर, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, हेंस ऑप्शन डी इज़ अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वी ऑल नो, हार्डवेयर ऐसी चीज़ें जो हम विजुअली देख सकते हैं, ऐसे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो हमें विजुअली विजिबल हों, मीन्स जो हम आंखों से डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। प्रिंटर है तो यस इट इज़ अ हार्डवेयर, प्रिंटर हमारा एक डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। स्कैनर भी एक डिवाइस है, बेशक वो इनपुट डिवाइस है बट वो भी हमारा फिज़िकली अवेलेबल है। मॉनिटर भी फिज़िकली जो है हम उसको देख सकते हैं। बट अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की तो ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर में कंपाइलेशन के प्रोसेस के टाइम पे यूज़ होता है। हेंस इंटरप्रेटर इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Question number 4 is here, which of the following term is used to define all input and output devices। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी टर्म है जो हमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंप्लीट डिफाइन करती है? क्या वो हार्डवेयर है, क्या वो सॉफ्टवेयर है, क्या वो इंटरप्रेट है या फिर कंपाइलर है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। सॉफ्टवेयर तो होता है जो हमें विजुअली या फिज़िकली अवेलेबल नहीं होता है, ये एक प्रोग्राम होता है। इंटरप्रेटर भी प्रोग्राम है, कंपाइलर भी एक प्रोग्राम है। हेंस हार्डवेयर जो है ऑप्शन नंबर ए इज़ अवर करेक्ट आंसर हियर, जो डिफाइन करता है हमारे सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्कैनर। तो फंक्शन क्या है स्कैनर का हमारे पास? तो इट इज़ एन इनपुट डिवाइस विच अलाउज यूज़र टू एंटर डाटा कैरेक्टर्स नंबर्स की फॉर्म में। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनपुट डिवाइस तो बेशक है ये, बट ये डाटा एंटर करने में काम नहीं आता है। डाटा एंट्री के लिए हम इसको कैरेक्टर या नंबर्स इसके थ्रू नहीं जो है हम एंटर कर सकते हैं। हम यहाँ पे फ़ोटोज़ को स्कैन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैनर, ठीक है। तो क्या वो इज़ इट अ hardware input device that helps users to control a cursor in a graphic? GUI stands for graphic user interface. You can note it down, graphic user interface that can select, open, move etc. तो ऐसा भी नहीं हम कर सकते विद द हेल्प ऑफ स्कैनर। स्कैनर का हमें काम क्या है? इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी टेक्स्ट, ड्राइंग होगी या इमेजेस होगी इनटू अ कंप्यूटर्स डिजिटल फॉर्मेट और फॉर्म। तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट फंक्शन है स्कैनर का। हैंस सी इज़ अवर करेक्ट आंसर, जो कि स्कैन करके हमें किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को उसको एक वर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमें दे देता है, जिससे कि हम उस फाइल को आगे यूज़ में ला सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स, डेस्क जेट, लेज़र, इंकजेट बिलोंग टू विच टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो हमने बहुत बारी देखा होगा लेज़र प्रिंटर, जब हम प्रिंट आउट्स निकालते हैं हमारे कंप्यूटर के साथ, अगर प्रिंटर अटैच्ड हैं, चाहे वो इंकजेट हो, डेस्क जेट हो, डॉट मैट्रिक्स हो, मोस्टली हमारे घरों में लेज़र प्रिंटर्स हम लोगों ने इंस्टॉल कर रखे हैं या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमें मिलते हैं। तो हैंस जो डी ऑप्शन है, ये सारे किसके टाइप्स हैं? ये सारे टाइप्स हैं प्रिंटर के, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर स्पीकर्स और हेडफोन्स। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि स्पीकर या हेडफोन क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। हेंस ऑप्शन सी। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेज़र प्रिंटर इज़ अ काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ प्रिंटर, ठीक है। क्या वो लाइन प्रिंटर है, वो लाइन बाय लाइन टेक्स्ट को प्रिंट करता है एक पेज पे? क्या वो पेज प्रिंटर है? क्या वो कंप्लीट पेज प्रिंट करता है? या फिर बैंड प्रिंटर है? या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, जिसमें छोटे छोटे डॉट्स की फॉर्म में आपको जो है पेपर पे प्रिंट आउट इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स मिलते हैं। तो लाइन बाय लाइन प्रिंटर नहीं है। लाइन बाय लाइन प्रिंटर जो है वो एक एक लाइन को धीरे धीरे प्रिंट आउट करके हमें प्रोवाइड करता है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेज़र प्रिंटर हम देखते हैं घरों में, प्रिंट एक तरफ कमांड आती है, दूसरी तरफ से पूरा पेज जो है प्रिंट करके वापस से मिल सकता है। तो हैंस ऑप्शन बी जो है यहाँ पे, लेज़र प्रिंटर एक पेज प्रिंटर का टाइप है। मीन्स ये कंप्लीट पेज प्रिंट करके हमें विद इन सेकेंड्स प्रोवाइड करता है। नाउ फॉर व्हाट पर्पस द जॉयस्टिक इज़ यूज्ड।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉयस्टिक किस काम में आती है? स्कैनिंग हार्ड कॉपी और टेक्स्ट टू कंप्यूटर, तो ये तो स्कैनर का काम है। कंप्यूटर गेमिंग के लिए, एंटरिंग टेक्स्ट, या फिर कंट्रोलिंग साउंड ऑन द स्क्रीन। तो साउंड स्क्रीन पे नहीं कंट्रोल करता है, टेक्स्ट भी एंटर नहीं होता है जॉयस्टिक से, तो जॉयस्टिक मोस्टली किसके काम आता है? गेमिंग में, कंप्यूटर गेमिंग में। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग devices in a group belong to the input as well as the output devices? Yes guys, अब कुछ डिवाइसेस ऐसी हमारे पास होती है जो इनपुट भी काम करती हैं और एज एन आउटपुट भी हमारे पास काम करती हैं, ठीक है। हमने कुछ डिवाइसेस पढ़े थे कि सिर्फ इनपुट के काम आते हैं, कुछ ऐसी होती है जो सिर्फ आउटपुट लेने के काम आती है, बट कुछ ऐसी डिवाइसेस भी हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो हमारे बोथ इनपुट और आउटपुट का काम भी करते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड, लास्ट ऑप्शन से हम स्टार्ट करते हैं। मॉडेम है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, जो हमने अपने घरों में वाईफाई के लिए यूज़ किया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडेम, ठीक है। ये सिग्नल रिसीव भी करता है और सिग्नल सेंड भी करता है, तो इसको हम एज एन इनपुट आउटपुट दोनों ही डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। मॉनिटर जो है वो हमारा क्या है? वो एक आउटपुट डिवाइस है। माउस जो है दैट इज़ इनपुट डिवाइस, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है सिर्फ, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। माउस इनपुट डिवाइस है, तो ये भी नहीं हो सकता। हेंस ऑप्शन ए इज़ अवर करेक्ट आंसर, जिसमें मॉडेम जो है बोथ रिसीविंग एंड सेंडिंग ऑफ डाटा, टच स्क्रीन भी हमारा, इससे हम टच से डाटा एंटर भी कर सकते हैं, कुछ भी राइट कर सकते हैं, और डिस्प्ले से इसको डाटा आउटपुट भी ले सकते हैं। और सेम वेज हेडसेट हमने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन किया था कि ये एक आउटपुट डिवाइस है, बट इससे हम जो है इनपुट भी दे सकते हैं अगर हेडसेट हमारा विद माइक्रोफोन इनेबल्ड हो तो, ठीक है। तो हेंस ऑप्शन ए इज़ अवर करेक्ट आंसर हियर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। इससे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन जो है आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द व्हील प्लेस्ड बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट बटन्स ऑफ द माउस? आपने माउस देखा होगा, कंप्यूटर का माउस आप लोगों ने सबने यूज़ भी किया होगा। यहाँ पे एक लेफ़्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, और एक बीच में यहाँ पे व्हील भी प्लेस्ड होता है, जिस व्हील को आप जो है यूज़ में लाते हैं वाइल यूजिंग द कंप्यूटर। तो ये किसके काम आता है? क्या वो ओपन करने के लिए, क्या वो स्क्रॉल करने के लिए, क्लिक करने के लिए, या फिर शट डाउन करने के लिए कंप्यूटर को? तो नहीं, शट डाउन के लिए तो नहीं यूज़ होता है। क्लिक या सेलेक्ट करने के लिए हम लेफ़्ट या राइट को क्लिक करते हैं। ओपनिंग ऑफ फाइल के लिए भी हम लेफ़्ट या राइट बटन को क्लिक करते हैं। तो क्या काम है इसका सेंट्रल बटन का? दैट इज़ स्क्रॉलिंग। आप थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे जो है इस जो है व्हील के साथ इसको स्क्रॉलिंग का फंक्शन कर सकते हैं। हेंस बी इज़ अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फेमस it is one of the famous pointing devices that is popularly used in desktop computers। तो pointing device कौन सा होता है? तो डेफिनेटली हमने एक ही pointing device नॉर्मली यूज़ किया है, तो दैट इज़ माउस। तो ऑप्शन सी इज़ अवर करेक्ट आंसर हेयर। माउस से हम देखते हैं हमारा कर्सर ऊपर नीचे आगे पीछे हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, तो वो क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है टू द टेक्स्ट या डाटा ऑन द कंप्यूटर। हेंस माउस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज पॉइंटिंग डिवाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following device converts analog to a digital signal and vice versa? तो ये इस तरह का प्रॉब्लम मैं आपको पहले भी ऊपर बता चुकी हूँ। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्जन देता है? तो प्रिंटर नहीं है, स्कैनर भी नहीं है, वो है मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो उसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, जो डाटा को रिसीव करता है जहाँ पे वो डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्जन करता है, और जब वो डाटा को सेंड करता है तो एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको डाटा को ट्रांसमिट कर देता है थ्रू द केबल्स, ठीक है। तो हेंस ऑप्शन सी इज़ अवर करेक्ट आंसर हियर। नाउ मूविंग नेक्स्ट, a web camera is a video capturing device attached to the computer system mostly using a what? वेब कैमरा जब हम यूज़ करते हैं वेब कैम, तो अगर उसको कैप्चरिंग डिवाइस की तरह यूज़ करना हो हमें, तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ उसको मोस्टली हम किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं? क्या केबल के साथ, क्या सॉकेट के साथ, क्या यूएसबी पोर्ट, क्या नन ऑफ दीज? तो मोस्टली हमें जो भी एक्सटर्नल डिवाइस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करनी होती है एज अ पेरिफेरल, तो वो हम किसके थ्रू यूज़ करते हैं? यूएसबी पोर्ट। यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, जो मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट
कंप्यूटर के साथ करने में काम आता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज़ USB पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स कंप्यूटर आउटपुट डाटा इनटू एन एनालॉग फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ टेलीफोन लाइन। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है कंप्यूटर के आउटपुट डाटा को एनालॉग फॉर्म में और जो कि ट्रांसमिट हो सकती है टेलीफोन लाइन में? तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ मॉडम। यहाँ पे मॉड्यूलेटर या मल्टीप्लेक्सर से कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ये हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आपको दे चुके हैं। जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन इन एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन है तो वो होगी हमारे मॉडम के थ्रू। तो सी ये मॉडम के ऊपर क्वेश्चंस कितने डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान में रखनी है बस वर्डिंग। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया? ऐसी कौन सी ऑप्टिकल डिवाइस मीन्स लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो इंटरप्रेट करती है पेंसिल के मार्क्स भी पेपर मीडिया में? सो यस फ्रेंड्स, हम लोग सारे जो हैं वेल वर्स्ड हैं इसके साथ। OMR शीट्स के साथ, OMR शीट जो हैं ये हमें एग्जामिनेशन में मिलती हैं जब हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। तो इन दैट केस OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। मीन्स अगर आपके पास OMR शीट पे कोई सा भी पेपर पे मार्क है पेंसिल का या पेन का, तो ये ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट्स जो है स्पेशली डिज़ाइंड होती हैं जो कि आपके OMR स्कैनर्स के थ्रू कोई सा भी छोटे से छोटे मार्क को भी रिकॉग्नाइज़ करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इसलिए जब हमारे मेजॉरिटी में बल्क में एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं तो OMR शीट्स के थ्रू ही कंडक्ट किए जाते हैं ताकि प्रिसाइसली जो है लाइटेस्ट मार्क, अगर किसी ने लाइट भी मार्क किया है आंसर तो उसको भी ये अच्छे से स्कैन कर सके सो दैट अच्छे से जो है मार्किंग हो पाए। तो इसलिए OMR जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस जो पेंसिल मार्क्स को भी पेपर मीडिया पे देख लेता है तो दैट इज़ OMR शीट। ठीक है, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्शन ए इज़ अवर करेक्ट आंसर हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स? तो ऐसे कौन से दो टाइप हैं जो सिर्फ मॉनिटर की टाइप्स हैं? ठीक है, तो मॉनिटर टाइप मतलब यहाँ पे है LCD DVD। LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, एंड DVD स्टैंड्स फॉर, think about it, what does DVD stand for? DVD stands for digital versatile disc। DVD stands for digital versatile disc। अगर आपको इनकी फुल फॉर्म्स नहीं पता है तो आप इनकी फुल फॉर्म्स भी नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म्स भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसलिए मैं साथ के साथ फुल फॉर्म्स भी आपको लिखवाते जा रही हूँ। ठीक है, सो ये क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVDs हमने ऑलरेडी यूज़ भी किए हैं, मूवीज़ वगैरह देखनी होती थी अगर हमें तो हम DVDs भी घर में ले आके हमारे सिस्टम में इंसर्ट करके उनको यूज़ कर सकते हैं। देन CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब। LCD में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, CRT, DVD, VCD। तो अब इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हमारे दो टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स हैं? सो वीडियो को पॉज करें, सोचिए कि क्या इसका आंसर होगा। तो व्हाट विल बी द आंसर हियर? यहाँ पे CRT कैथोड रे ट्यूब एंड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ही ऐसे दो कॉम्बिनेशंस हैं जो कि सिर्फ क्या है, मॉनिटर्स के टाइप्स हैं। DVD एज एन इनपुट आउटपुट बोथ यूज़ हो सकता है, VCD भी एज एन इनपुट आउटपुट यहाँ पे बोथ यूज़ हो सकता है यहाँ पे। तो इसलिए CRT और LCD ही ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि हमारा मॉनिटर टाइप्स हैं या डिस्प्ले टाइप्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड कीबोर्ड possesses different types of functions on it, which of the following keys are normally seen on the top of the keyboard? तो अगर आपने कीबोर्ड को ध्यान से देखा होगा तो सबसे टॉप पे कौन सी कीज़ होती है? फंक्शन कीज़ होती है। यहाँ पे F1 से लेकर के F12 तक टोटल 12 फंक्शन कीज़ हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल होती हैं। तो टॉप रो कौन सी होती है? फंक्शन कीज़ की होती है। तो डायरेक्टली हमारे पास आंसर है। नाउ मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 19,
Peripheral device is mostly used in financial institutions to process a large number of checks by recognizing the magnetic encoded number printed on the bottom of the check। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि मैग्नेटिक इनकोडेड नंबर प्रिंटेड जो होते हैं चेक के ऊपर उनको रिकॉग्नाइज करने में बैंकर्स को काम में आती है? तो OCR की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR की मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन एंड बारकोड रीडर। बारकोड्स हमने ऑलरेडी बड़े सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए होंगे, उनके ऊपर इस तरह से कुछ लाइंस देखी होंगी। ये जो ग्रुप ऑफ लाइंस है इनको हम क्या बोलते हैं? बारकोड। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक एनकोडेड नंबर्स या प्रिंटेड नंबर्स की बात हो रही है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? MICR जो है वो ऐसी पेरिफेरल डिवाइस है जो आपकी बैंकिंग सेक्टर में यूज़ होती है टू see numbers on the checks. So option B is our correct answer here. Now moving further, question number 20. Joysticks typically have a button on dash that is used to select the option pointed by the cursor। तो बटन कहाँ पे होता है जॉयस्टिक में? हमेशा कहाँ पे होता है? टॉप में। अगर आपने गेमिंग खेली होगी तो बटन हमेशा आपको टॉप पे मिलता है। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर हियर। Device that allows users to feed data into a computer for analysis and storage and to give commands to the computer is called। ऐसी डिवाइस जो डाटा को इनपुट करने के लिए कंप्यूटर में या फिर उसको एनालाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए और कमांड्स देने के लिए कंप्यूटर को यूज़ की जाती है, उस सारी डिवाइसेस को हम क्या नाम देते हैं? क्या वो आउटपुट डिवाइस है, क्या वो इनपुट डिवाइस है, क्या वो मेमोरी है? बोथ ए एंड बी है। तो क्योंकि यहाँ पे डाटा फीड करने की बात आ रही है, डाटा को इनपुट करने की बात आ रही है, फिर एनालिसिस और फिर स्टोरेज की बात आ रही है, यहाँ पे आउटपुट या डिस्प्ले की कोई भी बात नहीं आ रही है, तो हैंस हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। मीन्स ये एक इनपुट डिवाइस के बारे में बात की जा रही है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ से। तो दिस इज़ योर इनपुट डिवाइस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22, यूज़र कम्युनिकेट्स विद द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइसेस। तो यूज़र जो है वो कंप्यूटर के साथ कौन सी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है? अब कम्युनिकेट करना यानी उसको इनपुट देना या वहाँ से इनपुट लेना, दोनों ही काम कम्युनिकेशन के काम होते हैं। मींस उससे कंप्यूटर के साथ इंटरफेस करने के काम होते हैं। तो हैंस ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। मींस बोथ ए एंड बी, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस दोनों की यहाँ पे बात की जा रही है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। मूविंग नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 23, which device converts human understandable data and programs into a form that computers can understand and process। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा को प्रोग्राम्स की फॉर्म में कन्वर्ट करती है और फिर इनटू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड, और ऐसी फॉर्म में जहाँ पे कंप्यूटर्स उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है? तो वो है हमारी इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, a device that communicates the result of data processed by the computer and converts the digital information into a form that humans can easily read and understand is called an output device। right, ऊपर थे इनपुट डिवाइस एंड ये हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस। Now which of the following groups are only input devices? ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइसेस हैं? अगर हम माउस की बात करें तो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस, बट मॉनिटर जो है दैट इज डिस्प्ले यूनिट, तो आउटपुट डिवाइस। तो ए कैन नॉट बी द आंसर। माउस इनपुट, कीबोर्ड इनपुट, प्रिंटर आउटपुट है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता बी ऑप्शन। सी माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है, जॉयस्टिक एंड लाइट पेन ये भी सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। राइट, तो हैंस हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? सी ऑप्शन तो है ही, डी ऑप्शन भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बोथ सी एंड डी ऑप्शन भी ऑप्शंस में अवेलेबल है। तो माउस इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस,
ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन एंड माइक्रोफोन, ये सारे के सारे ही इनपुट डिवाइसेस हैं। हैंस ऑप्शन नंबर ई यानी बोथ सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स हियर। ये सारे के सारे डिवाइसेस क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस के नाम हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसको हम गेमिंग में यूज़ करते हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन यूज़ करते हैं। लाइट पेन भी जो है ये पॉइंटिंग डिवाइस है, वेयर एज डिजिटाइज़र इज़ नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच इनपुट डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट, नंबर्स, कमांड्स टू द कंप्यूटर? तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज कीबोर्ड। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, विच इनपुट डिवाइस और डिवाइसेस आर यूज्ड टू मूव द कर्सर पोजिशन ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन? तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कर्सर की पोजीशन को कंप्यूटर स्क्रीन पे ऊपर या नीचे के लिए मूव करने में हेल्प करता है? तो वो माउस है। यस, माउस तो होता है। देन जॉयस्टिक, तो जॉयस्टिक भी हमारा जो है गेमिंग में यूज़ होता है, तो वो भी कर्सर को मूव करने में हेल्प करता है। देन लाइट पेन, नो, लाइट पेन जो है ये एज अ पॉइंटर ही यूज़ होता है या फिर एज अ मार्किंग टूल यूज़ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज़ ए एंड बी बोथ आर correct here. Now coming to question number 29, क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास है, द नंबर ऑफ फंक्शंस कीज इन अ कीबोर्ड इज़, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पहले भी हमने वाला क्वेश्चन आया था कि टॉप पे कौन सी कीज़ होती है, वो सारी फंक्शन कीज़ होती है, उनका टोटल नंबर कितना होता है? 12 नंबर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनके एक्चुअल में एग्जैक्ट क्या फंक्शंस होते हैं ये भी हम रिवाइज करेंगे, वो हम करेंगे इन द अनदर वीडियो। Now next is question number 30, control, shift and alt are known as dash keys। कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट जो है ये हम कीज़ नॉर्मली यूज़ करते हैं, हमारे कीबोर्ड पे ये कीज़ अवेलेबल होती हैं। क्या इन्हें हम फंक्शन कीज़ बोलते हैं? तो नहीं, फंक्शन कीज़ हमने ऑलरेडी देखा, वो F1 से F12 तक फंक्शन कीज़ होती हैं, वो टॉप पे होती हैं, कीबोर्ड में होती हैं। मॉडिफायर कीज़ या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ या फिर एडजस्टमेंट कीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ नहीं हो सकती है, एडजस्टमेंट के भी काम नहीं आती, ये क्या है? मॉडिफायर कीज़ हैं जिससे हम डाटा को मॉडिफाई, जैसे शिफ्ट से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई स्मॉल लेटर है तो उसको शिफ्ट दबा करके हम कैपिटल लेटर में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही कंट्रोल से आप जो है मॉडिफाइड फंक्शन, शॉर्टकट फंक्शंस भी आप प्रोवाइड कर यूज़ कर सकते हैं। सेम वेज कंट्रोल की भी मॉडिफायर फंक्शन के काम में आती है। हेंस ऑप्शन बी इज़ अवर करेक्ट आंसर हियर, दैट इज़ मॉडिफायर। Now next question, which key of keyboard is used to make character display either upper or lower case? तो ऐसी कौन सी की है कीबोर्ड पे जो कैरेक्टर्स के केस को यानी कैरेक्टर्स को स्मॉल में या फिर कैपिटल में लिखने में कौन सी ऐसी की आपकी यूज़ होती है? क्या वो एस्केप की है? ESC स्टैंड फॉर एस्केप की, जो आपके कीबोर्ड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मिलती है। क्या वो रिटर्न की है? क्या वो शिफ्ट की है? या फिर वो बोथ A एंड C है? तो यहाँ पे जो है शिफ्ट की से आप जो है टेक्स्ट को जो कर सकते हैं अपर या लोअर केस में उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। हैंस ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, द यूज़ ऑफ टैब की इन द कीबोर्ड इज़, टैब की का जो काम होता है कीबोर्ड में क्या होता है? टू मूव अ कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, टू इंडेंट अ पैराग्राफ, टू मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन, और बोथ A एंड C। तो यहाँ पे जो है आपके दोनों ही फंक्शन होते हैं टैब के, या तो कर्सर को अक्रॉस द स्क्रीन मूव करना या फिर कर्सर को डाउन द स्क्रीन मूव करने के लिए, दोनों के लिए हम जो है हमारे टैब का यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इज़ अवर करेक्ट आंसर, बोथ A एंड C। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, बाकी का हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बाकी के MCQs। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।